एक पेंटर और एक अमीर लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन क्या उनका प्यार कामयाब हो पाएगा? क्या वो एक साथ रह पाएंगे? चलिए देखते हैं। मूवी शुरू होती है फ्रांस के एक आर्ट क्लास से, जहां कुछ लड़कियां पेंटिंग सीख रही हैं और उनकी टीचर मारियान उनके लिए पोज दे रही है। इस बीच मारियान की नजर एक पेंटिंग पे पड़ी। तब उसने पूछा कि ये पेंटिंग को किसने निकाला। उसकी एक स्टूडेंट ने पेंटिंग को निकाला था और वह इस पेंटिंग के बारे में भी पूछती है। मारियान कहती है ये पेंटिंग उसने खुद बनाई थी और इसका नाम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर है। इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है। कई सालों पहले मारियान नाव से ब्रिटनी नाम के आइलैंड पे जा रही थी। तब उसका सामान पानी में बहने लगा, लेकिन उसने तैर कर वो सामान वापस ले आई थी। इसमें पेंटिंग का सामान था। ब्रिटनी फ्रांस से दूर एक आइलैंड है, जहां पहुंचने पर उसको बताया गया कि उसको जंगल की तरफ जाना होगा। वहां से गुजरकर वो एक हवेली तक पहुंची और उसे अंदर ले जाया गया। इधर सोफी नाम की एक लड़की काम करती है। उसने मारियान को उसका रूम दिखाया। अपने कपड़े बदलकर मारियान खुद नीचे जाकर अपने लिए खाना ढूंढने लगती है और सोफी उससे उसकी मालकिन हेलोइस के बारे में पूछती है। कुछ हफ्तों पहले ही उसकी बहन की मौत के बाद यहाँ पर लाया गया है। मारियन को हेलोइस की पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया गया है, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। पर सोफी कहती है कि मारियन से पहले भी एक पेंटर यहाँ आया था, जिसने कोशिश तो की पर हेलोइस की पेंटिंग नहीं बना पाया। स्टोर रूम में पड़ी चीजों में वह हेलोइस की पेंटिंग ढूंढती है, पर उसे सिर्फ एक आईना मिलता है और एक ऐसी पेंटिंग मिलती है जिसमें हेलोइस का चेहरा ही नहीं है। अगले दिन सोफी उसे एक ड्रेस दिखाती है और कहती है कि हेलोइस के पास सिर्फ एक ही अच्छी ड्रेस है जिसमें उसे पेंट किया जा सकता है। हेलोइस की माँ की शादी से पहले जो पेंटिंग बनाई गई थी वो मारियन के पिता ने ही बनाई थी और इसलिए वह चाहती थी कि मारियन हेलोइस की पेंटिंग बनाए। वह बताती है कि हेलोइस की शादी मिलान में रहने वाले अमीर आदमी से होने वाली है, पर उन्हें उसका रिश्ता तय करने के लिए उसकी एक पेंटिंग भेजनी होगी, जिसके बाद वे लोग मिलान चले जाएंगे। पर हेलोइस शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए पोज नहीं करती। वह कहती है कि अपनी बहन की मौत के बाद हेलोइस को घर वापस बुलाया गया था और तब से उसे घर में ही एक कमरे में रखा जाता है। सोफी से मारियन को पता चलता है कि हेलोइस की बहन ने सुसाइड किया था। मारियन के पेंटर होने की सच्चाई हेलोइस को नहीं बताई जाएगी और उसे छिपकर उसकी पेंटिंग बनानी होगी, ताकि वह दोबारा पेंटिंग बनवाने से इनकार न कर पाए। अगली सुबह मारियन को हेलोइस दिखती है, जो उससे अपना चेहरा छिपा रही थी। वह उसका पीछा करते हुए पहाड़ के किनारे तक पहुंचती है। हेलोइस समझ जाती है कि मारियन को उसकी मां ने नौकरी पर रखा है ताकि वह अकेली न रहे। मारियन उसे समझने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपनी पेंटिंग के लिए उसे ध्यान से देख रही थी। मारियन को उसके चेहरे की बारीकियां याद रखनी होंगी ताकि वह पेंटिंग बना सके। इसके लिए वह हर वक्त उसके करीब रहने लगती है, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था। कई दिनों तक हेलोइस का चेहरा कैनवास पर उतारने में मारियन नाकामयाब रही। हेलोइस को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं था और मारियन को अब उसके साथ रोज वॉक पर जाने के साथ साथ उसका भरोसा भी जीतना था। इसके लिए उसके पास सिर्फ 6 दिन थे। जैसे ही उसे मौका मिलता, मारियन हेलोइस की बारीकियां तस्वीर में उतारने लगती, पर वह सोफी को बताती है कि हेलोइस हर वक्त उसके आगे चलती है और उससे दूर रहती है। सोफी कहती है कि उसने कभी हेलोइस को मुस्कुराते नहीं देखा। हेलोइस को आजाद होना था और वह जानती थी कि उसकी बहन की मौत कोई हादसा नहीं था। मारियन वह पहली इंसान थी जिसने बिना डरे उससे उसकी बहन की मौत के बारे में पूछा। हेलोइस के मन की बातें जानने पर उसकी माँ से कहती है कि उन्हें हेलोइस को अकेले बाहर जाने देना चाहिए, क्योंकि वह गुस्से में है और उसे आजादी मिलने पर ही वह खुश रह पाएगी। मारियन से बात करके उनका मन भी हल्का होता है और अपनी बेटी की मौत के बाद वह पहली बार हंस पाई थी, जिसके लिए वह मारियन का शुक्रिया अदा करती है। मारियन ने हेलोइस का चेहरा बना लिया था और अब उसे सिर्फ उसकी स्टाइल को तस्वीर पर उतारना था, जिसकी तैयारी करते वक्त हेलोइस वहां आ गई और मारियन के लिए काम आसान हो गया। हेलोइस उसे बताती है कि उसने कभी कोई गाना लाइव नहीं सुना था और उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए मारियन उसके लिए एक गाना बजा देती है। वह कहती है कि मिलान में उसे एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, जिस बात को हेलोइस अब भी मानने से इनकार कर रही थी। अपने असली मकसद को छिपाने की कोशिश करते हुए एक दिन मारियन को पता चलता है कि हेलोइस उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगी है और उसके साथ रहना पसंद करने लगी है। अगले ही दिन वह अपनी पेंटिंग पूरी कर लेती है। हेलोइस के भरोसे को मारियन तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसे अपनी सच्चाई बताना चाहती थी। वह हेलोइस की मां से कहती है कि वह यह पेंटिंग खुद हेलोइस को दिखाना चाहती है। अगले दिन वह सारी सच्चाई बता देती है। यह सुनने पर हेलोइस गुस्से में स्विमिंग के लिए निकल जाती है, जबकि इसके पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। पेंटिंग देखने पर वह मारियन से कहती है कि उसे वह पेंटिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस हेलोइस को उसने कैनवस पर उतारा है उसमें उसकी असली भावनाएं नहीं है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था कि मारियन की नजरों में वह सिर्फ एक दुखी इंसान है। यह सुनकर मारियन वह पेंटिंग बिगाड़ देती है और हेलोइस की मां से कहती है कि वह इससे खुश नहीं है और एक नई पेंटिंग बनाना चाहती है। जब हेलोइस अपनी मां से वहां से निकलने के लिए कहती है, तो वह यह सुनकर हैरान हो जाती है कि हेलोइस पहली बार मारियन के लिए पोज करना चाहती है, जो उसने आज तक कभी नहीं किया था। वह उसे पेंटिंग पूरी करने के लिए 5 दिन देती है और कहती है कि उनके वापस आने तक पेंटिंग पूरी हो जानी चाहिए। पर जब पेंटिंग के लिए मारियन हेलोइस को अपने सामने देखती है, तो उसे एक अजीब एहसास होने लगता है।
एक रात उन्हें पता चलता है कि सोफी प्रेग्नेंट है, पर वह बच्चा नहीं चाहती। इसलिए वे दोनों सोफी के अबॉर्शन में मदद करते हैं और यह बात वे एलोइस की मां से छुपाना चाहते हैं। मारियन और एलोइस एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। एक रात मारियन सोती हुई है तो एलोइस उसकी तस्वीर बनाते हैं। मैं अपनी पेंटिंग पूरी करने के बावजूद मारियन खुश नहीं थी, क्योंकि वह अब भी एलोइस की मुस्कुराहट को तस्वीर पर उतार नहीं पा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एलोइस अब भी खुश नहीं थी। तब एलोइस मारियन को बताती है कि उसे उसके चेहरे की बारीकियां उसी तरह समझनी होगी जिस तरह उसने मारियन को समझा था। उस दिन के बाद अपनी पेंटिंग के साथ मारियन यह कोशिश करने लगी कि एलोइस खुश रहे। सोफी के साथ में वे दोनों वक्त बिताने लगी। वे एक किताब पढ़ रहे थे जिसमें ऑर्फियस और यूरिडिस की ग्रीक पौराणिक कहानी थी। उस कहानी में ऑर्फियस अपनी पत्नी यूरिडिस की मौत के बाद उसे वापस लाने के लिए नरक तक गया। वापस लाने की एक शर्त थी कि उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, पर बाहर आकर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ऑर्फियस पीछे मुड़ गया, जिस वजह से उसने अपने प्यार को खो दिया। एक रात तीनों बीच पर जाते हैं, जहां पास रहने वाली कुछ औरतें गाना गाने के लिए मिली थी। एलोइस की ड्रेस गलती से आग पकड़ लेती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। उस रात के बाद उन दोनों को समझ आता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस रात से उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वह दोनों सोफी का अबॉर्शन करने में नाकामयाब रहे थे और इसीलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां उसका काम पूरा हो जाता है। इस पूरी घटना को भी मारियन अपनी पेंटिंग में उतारती है। कुछ दिनों तक अपना अफेयर वे दोनों कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगने लगता है कि उनका रिश्ता टूट जाएगा और वे दोनों अलग हो जाएंगे। इस बीच उन दोनों का झगड़ा होता है और हेलोई घर छोड़कर चली जाती है। तब सोफी मारियन को बताती है कि हेलोई की मां अगले दिन वापस आने वाली है। ये बात जब हेलोई को बताई जाती है तो वे दोनों एक आखिरी बार साथ रहने के बाद घर वापस आ जाते हैं। तब मारियन हेलोई की दूसरी पेंटिंग पूरी कर लेती है। हेलोई को याद रखने के लिए मारियन उसकी एक तस्वीर अपने लिए बनाती है और तब हेलोई मारियन से कहती है कि वह भी उसे याद रखना चाहती है, इसलिए अपनी एक बुक के पेज पर वह मारियन से उसकी एक तस्वीर बनवाती है। वे दोनों अपने रिश्ते के आखिरी दिन खुशी खुशी बिताना चाहते थे और जानते थे कि एक दूसरे को खोकर वे खुश नहीं रह पाएंगे। अगली सुबह हेलोई की मां वापस आ जाती है और मारियन की बनाई पेंटिंग देखती है तो उसे वह पसंद आ जाती है और उसे पैसे देकर पेंटिंग को मिलान भिजवा देती है। सोफी को आखिरी बार अलविदा कहकर जब मारियन बाहर निकलती है तो हेलोई को शादी के उन्हीं कपड़ों में देखती है जो हमेशा से उसे डराते थे। हेलोई से मिलकर जब वे वहां से निकलने लगते हैं तो हेलोई उसके पीछे आए और मारियन से मुड़कर एक बार उसे देखने के लिए कहा। जैसे ही मारियन ने ऑर्फियस की तरफ मुड़कर देखा, उसने हमेशा के लिए अपने प्यार को खो दिया। प्रेजेंट टाइम में मारियन बताती हैं कि उसने उस दिन के बाद हेलोई को 2 बार देखा। एक बार एग्जीबिशन में, जहां हेलोई एक पेंटिंग के रूप में अपनी बेटी के साथ थी। वहां पेंटिंग में हेलोई ने वही पेज दिखाया जिस पर मारियन की तस्वीर थी। इसका मतलब था कि हेलोई भी कभी मारियन को भूल नहीं पाई। दूसरी बार मारियन ने हेलोई को मिलान में एक कॉन्सर्ट में देखा, जहां वह उसी गाने को सुनने आई थी जो सालों पहले मारियन ने उसके लिए बजाया था। इस तरह मारियन और हेलो अलग होकर भी कभी अलग नहीं हुए और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।